वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम 2022 वाला अक्टूबर में है। इसके लिए एक रिवीजन सीरीज चला रहे हैं हम। इतिहास विषय के 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए गए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर जाइए और वीडियो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना दी गई है। आज 3rd टॉपिक कवर करेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। इस सीरीज में आपको पीवाईक्यू सारे मिल जाएंगे जो कि यूपी ट्रिपल एससी ने और सारे एग्जाम में पूछे हैं प्रीवियस ईयर में। इसके अलावा आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे एग्जाम के पैटर्न की तरह। तो बिल्कुल ऑफिशियल एग्जाम का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही ये रिवीजन चल रहा है, तो उसको बिल्कुल मिस ना करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली वीडियोस जो आ रहे हैं उनको देखें। इसके अलावा हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल भी चलते हैं, अगर ये ज्वाइन नहीं करी है आपने अभी तक तो ज्वाइन कर लीजिए @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और टेलीग्राम चैनल है जिनकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यूपी ट्रिपल एससी पीटी वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि इस पर आपको डेली क्विज मिलते हैं जिनका पैटर्न बिल्कुल एग्जाम की तरह है और सारे सब्जेक्ट के क्विज रहते हैं, तो जरूर से ज्वाइन करें। आपकी एग्जाम की तैयारी को बहुत बेहतर बनाएंगे। हमारे पेड बैचेस भी चलते हैं, इनकी जानकारी आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करके ले सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो। यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ईपीएफओ सबके प्री मेंस ऑप्शनल आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज चलते हैं। पेड टेलीग्राम क्विज भी चलता है, अगर ज्वाइन करना चाहें तो आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज ज्वाइन कर लें, इंस्टा पर हमें फॉलो कर लें और ट्विटर पर भी जरूर फॉलो कर लें। आगे बढ़ेंगे, आज का पहला प्रश्न देखेंगे टॉपिक की शुरुआत करते हुए। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र, कुशीनगर, वैशाली या फिर लुम्बिनी? सही उत्तर हो जाएगा लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी बेसिकली एक वन का नाम है, तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। यह नेपाल के कपिलवस्तु में स्थित है, वर्तमान में लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और एक चीज़ और याद रखिए, इनका जन्म किस कुल में हुआ था? तो इनका जन्म शाक्य मुनि के यहाँ हुआ था। शाक्य मुनि इनके पिता का नाम था और इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है आपको, ये पूछा जाता है 563 ईसा पूर्व। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। 463 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और जन्म लुम्बिनी में हुआ था कपिलवस्तु के। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या है? अर्थ क्या होता है बुद्ध शब्द का? बुद्ध शब्द का अर्थ होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। तो बुद्ध जो है इसका अर्थ है ज्ञान संपन्न। बुद्ध को, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। बोध गया कहाँ पर है? बिहार में। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इनका नाम बुद्ध पड़ा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे पूर्णिमा के दिन। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। ऑप्शंस दिए गए हैं, बोध गया, सांची, सारनाथ या फिर कुशीनगर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ। भगवान जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और इनका जो पहला उपदेश है इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहते हैं इसको धर्म, जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा इसको दी गई है इनके प्रथम उपदेश के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। जातक पवित्र ग्रंथ था, किससे संबंधित था? तो जातक जो ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। जातक क्या है? जातक जो ग्रंथ है इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने गौतम का जन्म लेने से पहले, बुद्ध का जन्म लेने से पहले 550 से भी अधिक जन्म लिए और उन्हीं कथाओं का वर्णन जातक ग्रंथों में मिलता है। ये जो ग्रंथ है ये खुद्दक निकाय का भाग माना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर हिंदी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाली।
गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए और धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो भी पाली भाषा में किया गया। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या है? सुत्त पिटक, विनय पिटक या फिर अभिधम पिटक या फिर बुद्ध चरित। बौद्ध जो शिक्षाएं हैं बौद्ध धर्म की वो त्रिपिटक में संग्रहित की गई हैं और इन त्रिपिटक के अंतर्गत 3 चीज़ें हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिनव पिटक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुत्त पिटक। बुद्ध के जो उपदेश हैं वो सुत्त पिटक के अंतर्गत दिए गए हैं। इसके अलावा विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के संग और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार हैं, नियम संग्रहित हैं और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किया गया है। क्लियर है? तीनों चीज़ें याद रखनी है। अगला प्रश्न देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किस में किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो आपसे बन ही जाएगा, त्रिपिटक है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। त्रिपिटक में 3 पिटक आते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है। इसके अलावा और जो बहुत सारे पिटक हैं, आपने जो निकाय सुने हैं जैसे अंगुत्तर निकाय है, खुद्दक निकाय है, संयुक्त निकाय है, ये सारे जो निकाय हैं ये सारे निकाय सुत्त पिटक के ही भाग हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पिटक 3 ही है, सुत्त, विनय और अभिधम। इसके अलावा जो निकाय है वो सुत्त पिटक के भाग है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ये कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन माने जाते हैं और इनको शून्यवाद या फिर सापेक्षवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है और ये माध्यमिक दर्शन के प्रमुख आचार्य भी कहे जाते हैं। तो शून्यवाद या फिर सापेक्षवाद के प्रवर्तक या प्रतिपादक पूछ लें तो यही थे, नागार्जुन थे और एक बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजा बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो कि भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो ये हो जाएंगे जीवक। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और जीवक राजा बिंबिसार के भी चिकित्सक थे। इसके अलावा गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे और अजातशत्रु इनके पुत्र हो जाएंगे बिंबिसार के। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जीवक। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है सारनाथ, कपिलवस्तु, गया या फिर वैशाली। गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी और यह जो की गई थी ये वैशाली में की गई थी और इनकी जो इस संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम भिक्षुणी थी वो प्रजापति गौतमी थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? पहला ऑप्शन है बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, बुद्ध के अवशेषों पर, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर या फिर उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बौद्ध स्मारक जो स्तूप बनाए जाते थे वो बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर बनाए गए हैं, बुद्ध के अवशेषों पर बनाए गए हैं और जो संघ के प्रमुख सदस्य थे उनके अवशेषों पर भी बनाए गए हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त या फिर कालाशोक। बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी वो अंतिम बौद्ध संगीति थी और ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा और कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये हमने कुछ MCQ कवर किए। आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें। इसके अलावा हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल चलता है UPSSC PET के लिए वो जरूर से ज्वाइन कर लें। इसमें आपके लिए डेली 50 क्विज लगवाए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही है। बिल्कुल जैसा आपका एग्जाम आता है वैसा ही क्विज लगवाया जा रहा है और डेली लगवाया जाता है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लें और क्विज का लाभ लें। इसके अलावा पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनकी जानकारी दिए गए नंबर्स पर कॉल करके ले सकते हैं आप। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।